ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। जो उलमा हज़रात हैं उनकी तरफ से कॉल दी गई थी कि जुम्मे वाले दिन भरपूर एहतजाज करेंगे, और इस वक्त जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौक शहीदा में रैलियों का सिलसिला है वो जारी है। उलमा हज़रात टोलियों की सूरत में रैलियाँ लेकर चौक शहीदा में पहुँच रहे हैं और भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। और साथ हम आपको ये भी बताते चले कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो नुआई इलाके हैं, जो दीगर इलाके इसके साथ लगते हैं, जिसमें डडियाल है, वो वहाँ पर भी एहतजाज जारी है। लोग जोश व खरोश से एहतजाज कर रहे हैं। और हम सलामगढ़ में भी आपको बताते चलें कि वहाँ पर भी एहतजाज जारी है, काला डब में भी एहतजाज जारी है, और कोटली जो है वहाँ पर भी एहतजाज जारी है। और मज़ीद जो ऐसे इलाके हैं जो मीरपुर शहर की तरफ आते हैं, जो रास्ते हैं वो बंद किए हुए हैं। मगर मीरपुर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का जो पुल है वो भी गुज़श्ता 3 दिनों से बंद है, जो कि आने जाने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जिसकी वजह से हम आपको ये बताते चलें कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो पेट्रोल पंप है, वहाँ के जो पेट्रोल की किल्लत है वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये जो एहतजाज है, यहाँ पर एक ही बात की जाती है कि जो आसिया मलूना है उसको फांसी दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है उसको ये कहते हैं हम नहीं मानते। हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक आसिया मलूना को फांसी नहीं दी जाती। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अभी एहतजाज भरपूर एहतजाज जारी है। यहाँ पर काफ़ी जो उलमा हज़रात हैं मौजूद हैं, सिविल लोग भी मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं चौक शहीदा में। मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आसिया मसीह मलूना के हवाले से हमारे जज्बात और हमारे मौक़िफ़ और आगे कौम तक पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आसिया मसीह जो मलऊना है, 2009 से ये केस ट्रायल हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से पहले मुख्तलिफ जो निचली सतह की अदालतें हैं उन अदालतों में भी ये केस ज़ेर समाअत रहा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट लाहौर के जो फ़ैसले हैं वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिन्होंने आसिया मसीह मलूना की सज़ाए मौत को बरकरार रखा और साथ ग़ालिबन 1 लाख रुपया जुर्माना भी रखा था। तो आसिया मसीह मलऊना का जो केस है वो हाई प्रोफाइल केस था, एक पंचायत के अंदर और फिर हाई कोर्ट के अंदर, या यूँ कहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी उसने अपनी वो इकरारी जुर्म किया था कि हाँ मैंने ये किया, मैं इसके पर माफ़ी की तलबगार हूँ। पंचायत में भी उसने इकरार किया था। अब चूँकि गैर मुल्की क़ुव्वतें इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस या इस तरह बाकी क़ुव्वतें, तो उन क़ुव्वतों की ईमा पर आसिया मसीह जो मलऊना है उसको यानी बरी किया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। तो ये कौम के लिए ये फ़ैसला नाकाबिल कबूल है। कौम किसी सूरत में भी इस फ़ैसले को नहीं मानती। साकिब निसार साहब एक मुअज़्ज़ज़ अदालत के सरबराह हैं, उनको चाहिए कि इस पर नज़र-ए-सानी फ़रमाएँ। अगर आपने इस फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी ना की तो मैं आपको हल्फ़न कहता हूँ और पेशनगोई कर रहा हूँ कि मुमताज़ कादरी फिर पैदा होते रहेंगे, काजी इलमदीन जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेकर फिर खुद फ़ैसले करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम एहतजाज को जारी रखें, लेकिन ये हमारा एहतजाज पुरअमन है। रियासत हमारी है, ये अमलाक हमारी हैं, मीडिया हमारा है, इदारे हमारे हैं। हमें किसी और तरफ रुख हमारा ना किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक मज़हबी जमातों का एहतजाज जारी रहेगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एहतजाज जारी रहेगा। आसिया मसीह के मतलब जो फ़ैसला हुआ है ये दरअसल IMF के दबाव पर हुआ है, और हुकूमत को चूँकि कर्जा चाहिए इसलिए चीफ साहब ने ये फ़ैसला हुकूमत के इशारे पर किया है। और हमारा ये मुतालबा है कि आसिया मसीह के हवाले से लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। वो बेंच जो फ़ैसला करेगा हमें मंजूर होगा। साकिब निसार और आसिफ सईद कोसा का फ़ैसला भी मंजूर। और जब तक इसकी जो रिव्यू पिटीशन है उसकी समाअत शुरू नहीं होती उस वक्त तक हम एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल में तो पुरअमन एहतजाज हो रहा है। हाँ, पुरअमन। अगर इस पर उन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो क्या होगा? पुरअमन एहतजाज करेंगे, मंगला पुल बंद करेंगे, कोहाला पुल बंद करेंगे। मंगला पुल तो बंद है 4 दिन जी, मंगला पुल तो 4 दिन से बंद है ना? तो बंद है तो आइंदा भी बंद ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपका एक ही मुतालबा है कि आसिया के खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन है इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि नजर-ए-सानी हो। और नजर-ए-सानी में अगर लार्जर बेंच भी उसे बरी कर देता तो हमें कोई इतराज़ नहीं।